सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। जैसे ही डिक्लेयर हुआ कि सीबीएसई के 10th बोर्ड के एग्जाम्स कैंसल्ड है और साथ ही साथ बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स के भी एग्जाम कैंसिल हो गए, उसके जस्ट बाद से ही सारे बच्चों को थोड़े टाइम के लिए कुछ लोगों को रिलैक्स तो मिला कि चलो एग्जाम टली, लेकिन तुरंत ही एक नया क्वेश्चन और एक नया टेंशन सर पे आ गया कि अब 11th में स्ट्रीम कौन सी चूज करें, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, क्या करें, डिप्लोमा करें, क्या करें। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों अगर देखा जाए ना तो ये किसी एक बच्चे का, दो बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है, ये 99% बच्चों के दिमाग में प्रॉब्लम आ जाती है। वो कंफ्यूज्ड होते हैं इन चीजों को लेकर कि वो स्ट्रीम कौन सी चूज करें। और बच्चों, सिर्फ बच्चे ही नहीं, बच्चों के माँ बाप भी, पेरेंट्स भी इन चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड स्टेट में होते हैं। क्यों? क्योंकि इस बार हमें सिर्फ मार्क्स नहीं चूज करने हैं, इस बार हमें कुछ सब्जेक्ट्स नहीं चूज करने हैं, इस बार हमें अपना करियर चूज करना है। क्योंकि बच्चों आपका जो करियर है वो अब इसी स्टेज के बाद से डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स ये चूज करते समय आपको सबसे पहले कुछ बातों का खास ख्याल रखना है। मैं वही बातें यहां पर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं पहले ही कह देना चाहता हूं कि इस वीडियो के थ्रू मेरा यह बिल्कुल भी पर्पस नहीं है कि मैं आपको कोई एक पर्टिकुलर फील्ड का इंपॉर्टेंस बताऊं और दूसरे फील्ड की इंपॉर्टेंस ना बताऊं कि आप ये पर्टिकुलर फील्ड चूज करो। और मेरी बात अगर मानना चाहते हो ना बच्चों, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई आपसे आकर डायरेक्टली ये कहता है, आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, बहुत लोग मिल जाएंगे जो आपको डायरेक्टली कहेंगे अरे कॉमर्स में कुछ नहीं रखा है, साइंस ले लो। ये साइंस वालों की तो हालत खराब है, इंजीनियरों की हालत खराब है, बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, ये ले लो कॉमर्स। अरे ये सब में भी कुछ नहीं रखा, यूपीएससी कुछ करो भैया, आईएएस बनो, देश का भला करो। ऐसे भी सजेशंस आपको मिलेंगे। लोग डायरेक्टली आके बहुत कुछ बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं पता है? उनके लिए बोलना बहुत आसान है, क्योंकि उसका करियर इस चीज पर बेस्ड नहीं है, तुम्हारा करियर बेस्ड है। तो कभी भी, जब भी आप स्ट्रीम चूज करोगे, कोई भी फैसला लो, बहुत सोच समझ के लो, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया भाई पूरी जिंदगी टिकी हुई है इस पे। ठीक है, तो एक चीज मैं जो वीडियो में आपको बताने जाऊंगा, मैं आपको कुछ गाइडेंस दूंगा। गाइडेंस ये कि आपको स्ट्रीम चूज करते वक्त किन किन चीजों का बहुत ही खास ध्यान रखना है। मैं आपका काम आसान करना चाहता हूं। ठीक है, और एक चीज कह देना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो को देखकर अगर आपको कुछ हेल्प मिलती है तो आप अपने पेरेंट्स से भी एक बार हो सके तो वीडियो उनको भी दिखा दो कि देखिए इन्होंने ऐसा ऐसा बोला है। क्योंकि हो सकता है कि आप उस कंडीशन में ना हो कि आप इस वीडियो के थ्रू जो भी मैसेज जाना चाहता है वो क्लियरली समझ में आए चाहे ना आए। अगर कंफ्यूज हो तो आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं व्हाट नॉट टू डू, क्या आपको नहीं करना। ठीक है, करना क्या है वो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे भैया। सबसे पहले क्या नहीं करना है ये देख लो। क्या नहीं करना है? नेबर्स, रिलेटिव, शर्मा जी, वर्मा जी। अरे ये क्या लिखा है भाई? ई का लिखा है बे। का मतलब ये है कि देखो होता है ऐसा, 10th में हो ना, 10th निकले हो भाई, जस्ट अभी बहुत लोग मिलेंगे, कोई भी अड़ोसी पड़ोसी आएंगे, बोल देंगे और बेटा क्या सोचे हो? बोले अंकल साइंस सोचे। अच्छा साइंस में क्या लोगे, क्या करोगे आगे चल के? अंकल इंजीनियरिंग करेंगे। अरे पगलेट कहीं के, मतलब घूमोगे ऐसे ही घूमोगे, ये सब इंजीनियरिंग मत जाओ, खत्म है इंजीनियरिंग। ठीक है अंकल आप बता दो, बायो वायो लो, डॉक्टर वॉक्टर बनो। ठीक है बढ़िया है, आप मान लोगे। कुछ दिन बाद क्या होगा पता है? कहीं और जाओगे या कोई और आदमी आपसे मिलेगा ना, वो कह देगा अरे वही डॉक्टरों की खुद की हालत खराब है, ये देखो कोरोना में 50 तो ऐसे ही मर रहे हैं। और मर रहे छोड़ो, कितने लोगों का सैलरी नहीं मिल रहा है, कितने रेसिडेंट डॉक्टर हैं देखो हड़ताल करना पड़ता है। और भाई बच्चों रियलिटी ये भी है, ठीक है, ऐसा होता भी है, सच बात है। कई जगहों पर डॉक्टरों को, जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं भाई, वो कुछ एडॉक बेसिस पर काम कर रहे होते हैं मेडिकल हॉस्पिटल्स में, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में, हॉस्पिटल्स में। तो उनको क्या होता है, कई बार सैलरी नहीं मिलती, टाइम पे सैलरी नहीं मिलती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हड़ताल वगैरह होता है। लोग ये भी आपको एग्जांपल दे देंगे, आप वहां से भी डिमोटिवेट हो जाएगा, चलो आप डॉक्टर भी नहीं बनेंगे यार। फिर आपको कोई कुछ और बोलेगा, कुछ और बोलेगा। अगर ऐसे सुनते बैठोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, खाली कंफ्यूजन ही रहेगा, कंफ्यूज्ड ही रहोगे। तो पहली चीज
कोई भी एरू गैरू, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, कोई भी शर्मा जी वर्मा जी, ठीक है, एरू गैरू कोई भी सजेशन दे देना, बिल्कुल सुनना नहीं, ठीक है। सजेशन अगर सुनना भी है तो सुन लो, चलो सुन लिया एक पल के लिए, लेकिन ना अपना दिमाग भी चलाना, ठीक है। और हर चीज में तुरंत नेगेटिविटी तलाशना बंद करो, ठीक है। चीजों को पॉजिटिवली लेना स्टार्ट करो, ठीक है। मैं तो बी पॉजिटिव भी नहीं कह सकता यार, आजकल बी पॉजिटिव मतलब बहुत ही रिस्की हो जाता है। तो नेबर्स, रिलेटिव्स, कोई भी शर्मा जी वर्मा जी आके, अरे अब खुद के पापा मम्मी शर्मा जी वर्मा जी होंगे तो टेंशन मत लियो भाई, उनकी सुन लियो, हाँ उनकी भी सुनना, लेकिन उनके साथ एक बार जरूर डिस्कशन करना, ठीक है। क्योंकि बच्चों कई बार होता है ना कि हमारे पेरेंट्स को भी ना बहुत सारी फील्ड का सब कुछ नहीं पता होता, ठीक है। और भाई कोई भी होगा, कोई भी होगा, कितना भी पढ़ा लिखा इंसान होगा, उसको हर फील्ड का नॉलेज नहीं होता, उसको कुछ फील्ड्स का नॉलेज होगा। और इसीलिए मैंने यहां पर ना आपको ये नहीं बोल दिया कि आप ये फील्ड चूज कर लो, या मैंने आपको एक फील्ड का नॉलेज नहीं दिया कि यही फील्ड है, ठीक है। ये सारा चीज अब आपको करना है, कैसे बाद में, तो ये चीज नहीं करनी, ठीक है, क्लियर है ना, ये नहीं करना भाई। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हुआ वाओ वाओ, हुआ वाओ वाओ। आजकल बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, बच्चे ना, वो एक कबीर सिंह पिक्चर आई थी, अब उसको देख के आधे बच्चे तो यही इन्फ्लुएंस हो गया, मैं बन रहा भाई सर्जन, एक हाथ में बीड़ी सिगरेट एक हाथ में बोतल लेके जाऊंगा, सर्जरी करूंगा, 2-4 पेशेंट को मारूंगा। भाई ऐसा रियलिटी में नहीं होता, ठीक है। फिल्मों की दुनिया और रियल दुनिया में बच्चों बहुत ज्यादा फर्क है, और तुम्हारी एज में ऐसा होता है, ठीक है। हम भी थे उस एज में तो बड़ा जोश आ जाता था, होता है, तो कभी जोश में ना होश नहीं खो देना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना कि किसी मूवी से इंफ्लुएंस होके। बीच में एक वेब सीरीज आई थी, वेब सीरीज बड़ी पॉपुलर हुई, सबको पता है, स्कैम 1992। अरे इतने बच्चे इंस्पायर हो गए उससे कि वो बच्चा ना, वो ड्रीम इलेवन पे टीम बनाता था, वो भी अपने आप को बहुत बड़ा स्कैमर समझता था, उसको लगता था वो शेयर मार्केट क्रैश कर देगा, ठीक है। और मैं जा रहा हूँ कॉमर्स लेने, ठीक है, एकदम नॉलेज रखूंगा, मार्केट का सब गेन कर लूंगा नॉलेज, और जाके शेयर मार्केट में से लूप होल्स ढूंढ के वहां के पैसे निकाल के लेके फुर्र हो जाऊंगा, ये कर लूंगा। अरे भाई हलवा है, ऐसे ही हो जाएगा सब कुछ, ऐसे भी नहीं होता, ठीक है। वो टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है, हर चीज को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मूवीज, वेब सीरीज, इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। मैं कह सकता हूं कि आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, इंस्पिरेशन लेने में और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने में फर्क है। इंस्पिरेशन से क्या होगा कि आपने कोई चीज देखी, आपको लगा कि यार ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, मुझे ये करना चाहिए, वहां तक ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं एकदम उसके लिए पागलपन हो गया मेरे अंदर कि नहीं वो पिक्चर में ऐसा होता था, वो ऐसा गया, उसने ऐसा कर दिया, मैं भी ऐसा कर दूंगा, ऐसा नहीं होता, सिचुएशन अलग होती है। तो इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा नहीं होना है, इंस्पिरेशन आप थोड़ा बहुत ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सोच के मत जाना कि स्कैम करूंगा, ठीक है, कुछ अच्छा सोच के जाओ, देश का भला करो। चलो फिर आती है बात, दिमाग में प्रीजुडिस बैठा होता है लोगों के, प्रीजुडिस है, ये वाली जॉब में ना पावर है, पैसा है, बहुत कुछ है, फेम है, सेलिब्रिटी बन जाएंगे, फिल्म स्टार बन जाएंगे, ठीक है। लोगों के दिमाग में भी बैठ रहता है, बेटो ये प्रीजुडिस नहीं रखना दिमाग में कभी भी, ये चीज हटा देना। क्यों? हम क्या सोचते हैं ना, जैसे कि लोगों को लगता है यार ये आईएएस बन जाए, वो रेबन का चश्मा लगेगा, नीली बत्ती वाली गाड़ी में घूमेंगे, यही लगता है लोगों को, लिटरली यही लगता है। तो लोग ना पिक्चरों में, टीवियों में देखते हैं, या कभी लोगों के मुंह से सुन रखा होता है भाई कलेक्टर साहब का अलग ठाट होता है। भाई सही बात है, ठाट तो होता है, छोटा मोटा पोस्ट तो है नहीं भाई, ब्यूरोक्रेट है वो, पावर भी है उनके पास अच्छी खासी, पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। लेकिन बच्चों उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, तो वो भी दिमाग में रखना। अगर आप, मैं खाली कलेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, आईएएस की बात नहीं कर रहा हूं, आईपीएस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। जाहिर सी बात है जितना पावर वाली जॉब होगी उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होगी, आपके सर पे उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। क्या आप उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर सकते हो, ये सोच के जाना, ठीक है। खाली पावर और रेबन का चश्मा और नीली बत्ती गाड़ी सोच के मत कूद जाना। या फिर फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, मुझे फेम ग्लैमर बहुत पसंद है, तो सिर्फ वही देख के मत चले जाना, ये भी देखना कि उसके साथ साथ कभी कभी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कभी कभी कुछ नेगेटिव चीजें भी आती हैं आपकी लाइफ में। तो क्या आप उन सारी नेगेटिव चीजों को या फिर उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। वैसे देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना नहीं चाहिए, ऐसा आपको कई बार ऐसा लोग कहेंगे भी कि ये क्या बात हो गई भाई, तू तो बोल रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी देख के भाग जाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देख के भाग जाओ,
मैं ये कह रहा हूं कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हैंडल करना चाहते हो या आप किसी और तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद करते हो, आप कैसी लाइफ आगे जीना चाहते हो, उस हिसाब से सोचकर डिसीजन लेना है। तो खाली किसी का पैसा पावर फेम देख के कूद मत जाना। और अगर बहुत ज्यादा शौक है पैसा पावर फेम सब चीज का, तो बेटा पॉलिटिक्स ज्वाइन करो। इससे ज्यादा पैसा, इससे ज्यादा पावर और इससे ज्यादा फेम कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, सब मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई बेटा जो नहीं करना, जो नहीं करना है। अब डिस्कस करते हैं क्या करना है। एक ही चीज लिखी है मैंने कि क्या करना है, इंटेंसिव रिसर्च। तगड़ा रिसर्च करो, खाली रिसर्च करो। और आपके पास तो टाइम है भाई, बहुत टाइम है, और साथ ही साथ रिसोर्सेस अवेलेबल है थैंक्स टू इंटरनेट। अब इंटरनेट मिल गया, मोबाइल मिला हुआ है, तो मोबाइल में क्या खाली गेमिंग करोगे, खाली लोगों की जाने लोगे, 13 किल 20 किल? नहीं, रिसर्च करो भाई, अपनी जिंदगी का भी कुछ सोच लो। तो रिसर्च करो। रिसर्च करते टाइम कुछ लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करो। सबसे ट्रस्टवर्दी अगर कोई है, कोई ऐसा इंसान जिस पे आप सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हो, तो वह है आपके पेरेंट्स। क्योंकि देखो बच्चों, पेरेंट्स की ना डिसीजन गलत हो सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत कभी गलत नहीं होगी। ये चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि वो हमेशा यही सोचकर डिसीजन लेते हैं कि ये मेरे बच्चे के लिए बेनिफिशियल है। हाँ, वो बात अलग है कि हो सकता है कि उनको उतना चीज ना पता हो और बाद में चल के डिसीजन गलत हो सकता है, पर कभी भी उन्होंने ना तुम्हारे लिए गलत इरादे से तो कभी डिसीजन नहीं लेंगे। दूसरे लोगों पे आप उतना विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन पेरेंट्स ऐसे हैं जिन पे आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। हर चीज, जैसे मैं ये सब कुछ आपको बता दूं, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, फिर भी आप कुछ चीजें लेके कंफ्यूज हो, तो फाइनल अपने पेरेंट्स पे विश्वास करो, जो बोलते हैं कर लो, ठीक है। उसके अलावा दूसरों पे जल्दी विश्वास नहीं करना। तो मैंने कहा पेरेंट्स को इन्वॉल्व करिए रिसर्च में, साथ ही साथ कुछ ट्रस्टवर्दी सीनियर्स। आपके सीनियर्स वो कोई भी हो सकते हैं, आपके अंकल आंटी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, आपके कोई रिलेशन में जो अच्छे हो, ठीक है, वो टोंट मारने वाले नहीं, ठीक है, या आपके टीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। आप किसी पे भी जिस पे आप भरोसा करते हैं बहुत अच्छा, उनको आप इन्वॉल्व कर सकते हो इस रिसर्च में। और इनका भी ना कुछ हद तक इन्वॉल्वमेंट होगा, 5 से 10%, बाकी सारा काम आप ही को करना है। करो, इंटरनेट निकालो और उस पर सर्च करो कि भाई इंडिया में कौन कौन से प्रोफेशन अच्छे अवेलेबल हैं, लिस्ट मिलेगी आपको। इंजीनियरिंग के प्रोफेशंस ढूंढो, मेडिकल में कौन कौन से प्रोफेशन है ढूंढो, आर्ट्स की फील्ड में आप क्या क्या कर सकते हो वो ढूंढो, कॉमर्स की फील्ड में आप क्या क्या कर सकते हो वो सब ढूंढो। बहुत कुछ मिलेगा आपको इंटरनेट पे, तबाह चीजें पड़ी हुई हैं यार, बहुत कुछ मिलेगा, ढूंढो और छोड़ो नहीं। ऐसे नहीं कि पढ़ लिया देख लिया, अच्छा बोला था वो वीडियो में उन्होंने बोला था कि ऐसा 10-12 चीज ढूंढ लो, नहीं, जितनी मिलती है सबकी लिस्ट बनाओ, टाइम दो इस चीज को और हल्के में मत लो, ठीक है। बहुत सी चीजें मिलेंगी आपको, सब चीज की लिस्ट बना लो। फिर क्या करना है आपको, टॉक टू पीपल हु आर इन द फील्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा कि भाई ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कुछ लगा, ये कुछ काम की चीज लगती है मेरे को ये करना चाहिए, ठीक है, तो बस ऐसे ही कूद मत जाओ। कोशिश करो कि ढूंढो कोई रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में या कहीं पे भी, कहीं ना कहीं से कोई लिंक ढूंढो कि कोई ऐसा है क्या जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में काम कर रहा है, कोई एरोनॉटिकल इंजीनियर है क्या, ठीक है, ये चीज ढूंढो। अगर ऐसा कोई मिल जाता है तो उसके साथ ये चीज डिस्कस करो, ठीक है, डिस्कस करो कि आपका प्रोफेशन कैसा है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं, ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी कितनी है, ठीक है, ये सारी चीजें उनके साथ डिस्कस करो और वो आपको अच्छे से बता सकते हैं। और वो भी कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक फील्ड को लेके कई लोगों की, उसी में काम कर रहे लोगों की अलग अलग राय होती है। तो अगर आपको 2-3 लोग वैसे मिल जाते हैं तो आप दोनों तीनों लोगों से मिलिए, इन पर्सन मिलिए, पर्सनली मिलिए और तब डिस्कस करिए। और कई बार ऐसा होता है कि हमें जिस फील्ड में अभी इंटरेस्ट दिख रहा है उस फील्ड में काम करने वाला कोई बंदा हमको मिले ही ना, हमारी पहचान में इतने लोग तो नहीं होंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरी पूरी फैमिली और मेरे रिलेटिव सब के सब भाई इंजीनियरिंग की फील्ड वाले हैं और मुझे फील्ड जाना है, डॉक्टर बनना है मेरे को, तो डॉक्टर के फील्ड में जैसे फील्ड डॉक्टर में भी अलग अलग होते हैं भाई, फिजिशियंस होते हैं, सर्जन होते हैं, वगैरह वगैरह क्या क्या होते हैं पता नहीं, होते हैं बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब इतने सारे लोग में से मैं कौन सा चूज करूं, तो फॉर एग्जांपल मेरे को सर्जन बनना था, तो सर्जन किसी सर्जन से मिलना पड़ेगा हमको। अगर हम सर्जन से नहीं मिलेंगे, मेरे तो फ्री फील्ड इंजीनियरिंग वाली है, मेरे सारे रिलेटिव इंजीनियरिंग वाले हैं, तो सर्जन तो मिलेगा नहीं, तो क्या करेंगे, तो उस केस में आपको सोशल मीडिया हेल्प करेगा। ये बहुत पावरफुल चीज है यार, ठीक है। सोशल मीडिया में आप क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें से एक प्लेटफॉर्म बहुत ही फेमस है, कोरा।
इसके बारे में आप शायद जानते भी होंगे, बहुत लोग जानते हैं, ठीक है। और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, पर मुझे बहुत मतलब ये प्लेटफॉर्म खास लगता है। प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, बता रहा हूं, सुन लो। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें क्या होता है कि आप अपने क्वेश्चंस पूछेंगे, वहां पर बहुत से लोग आंसर्स देते हैं। अब इसमें ना एक आदमी का आंसर नहीं मिलेगा, कई लोगों के आंसर्स मिलेंगे और कई लोगों ने अपने आइडियाज शेयर किए होंगे वहां पर। तो आपको ना पॉजिटिव नेगेटिव हर चीजें वहां पर मिल सकती हैं। हो सकता है कि कई बार यहां पर भी आंसर ना मिले, तो आप और भी जगह सर्च कर सकते हो, गूगल पे आप सर्च करके डिटेल निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो सोशल मीडिया की आप हेल्प लो, अगर आप डायरेक्टली लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है। पर आइडिया लेने की कोशिश करो कि इस फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उस एक्सपीरियंस को जानने की कोशिश करिए, बहुत जरूरी है। ओके, जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा क्या, ठीक है। जो भी फील्ड में चूज करूंगा, क्या उसमें जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा, ठीक है। ये आपको हर एस्पेक्ट में देखना है। आप बहुत सारे लिस्ट पढ़ोगे, उन लिस्ट में क्या होगा पता है, बहुत कुछ आपको नहीं पता होगा, बहुत से ऐसे नाम होंगे नए नए होंगे, उन नामों के बारे में आप सर्च करोगे, वो सर्च करेंगे तो आपको कुछ प्रोफाइल मिलेगा कि इसमें ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ठीक है। उसमें ये स्ट्रीम चाहिए होती है, स्ट्रीम से आप जा सकते हैं, स्ट्रीम से जा सकते हैं। तो आपने लिस्ट बना रखी है। अब लिस्ट बनाने के बाद आप देख रहे हैं कि उसके अंदर जो जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो चीज़ें लिखी गई हैं, सीनियर्स के साथ डिस्कस किया या जो उस फील्ड में लोग हैं उनसे डिस्कस किया, तो वो सब देखने के बाद आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्या उस फील्ड में। जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है, क्या है भाई इसका मतलब, कि मतलब मैं जब उस फील्ड में काम करूं तो ऐसा ना हो कि मैं सुबह से शाम तक जब काम करके रात को घर पहुंचूं तो घर वालों को पीट रहा हूं, ठीक है। और भाई बड़े होके आप भी फैमिली चलाओगे, आप भी पेरेंट बनोगे, बच्चे को जाकर झापड़ मारोगे, ए चल बेटा निकट, पढ़ता नहीं है, पूरे दिन घूमता रहता है। अब भाई तुम अभी घर में आ रहा है, तेरे को कैसे पता पढ़ता नहीं है, तो ये मत करना तुम, तो वो चीज ना करना पड़े, फ्रस्ट्रेट ना हो अपनी लाइफ में, वो चीज का ध्यान रखना पड़ता है। जॉब सेटिस्फेक्शन यही है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता कैसे है, तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। पहली चीज कि आपको कोई काम पसंद है कि नहीं पसंद है। अगर आपको कोई काम पसंद है ना बच्चों, ठीक है, कोई भी चीज, जैसे आपको कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, सपोज आप कोडिंग करना बहुत अच्छा लगता है आपको, आपने कंप्यूटर वगैरह पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में 10th में, तो जब कोडिंग में आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप इस फील्ड को बहुत अच्छे से चूज कर सकते हो। साथ ही साथ इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आज पसंद आ रहा है, ऐसा ना हो साल भर बाद पसंद ही ना आए, बोर मारने लगे, ठीक है। वो मोमेंटरी पसंद नहीं होती। आप अच्छे टाइम से, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 7th 8th स्टैंडर्ड से ही कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और 3-4 साल से वो कोडिंग करते रहते हैं, स्कूल के सिलेबस के अलावा एक्स्ट्रा कोडिंग करते हैं। तो अगर आप इस तरह के हैं या जो भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, इस तरह का इंटरेस्ट है, तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं, आपको जाना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट है ना तो आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है। स्ट्रेंथ क्या है आपकी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जाना है मेडिसिन की फील्ड में, मुझे बनना है डॉक्टर, मेरा बायोलॉजी है बहुत खराब, ले बायोलॉजी खराब है, मैथ्स अच्छा है, कूद के जा रहा हूं मैं डॉक्टर बनने, ठीक है। या हो सकता है मुझे बनना है इंजीनियर, मैथ्स एकदम अंडा मेरा, तो काय का इंजीनियर और काय का डॉक्टर, ठीक है। तो मेरे को मेरी स्ट्रेंथ पहचाननी है, मेरा स्ट्रेंथ इस फील्ड में काम लगेगा क्या, ठीक है। सपोज मेरा इंग्लिश का ग्रामर बहुत अच्छा है, इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है, ठीक है, वो काम जिस फील्ड में लग सकता है मैं उस फील्ड में जा सकता हूं, ठीक है। प्लस लाइक भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्ट्रेंथ है और लाइक ही नहीं है मैं पहुंच गया। हो सकता है 10th तक की इंग्लिश बहुत अच्छी है मेरी, 10th तक तो काम चल रहा था, मैं अपने आप को इंग्लिश का मतलब विलियम शेक्सपियर ही समझ रहा था मैं अपने आप को, ठीक है। आगे की क्लासेस में पहुंचूंगा, इंटरेस्ट था नहीं, बस छोटा, यहाँ क्या 10th में तो सब मेहनत करते हैं, मेहनत करती है भाई, मेहनत कैसे मार्क्स आ गए थे, लेकिन इंटरेस्ट नहीं था सॉरी, तो इंटरेस्ट नहीं था, स्ट्रेंथ तो थी, मैं कूद गया, हो सकता है उसके बाद मेरा स्ट्रेंथ मर जाए, मेरा इंटरेस्ट मर जाए, थोड़ा सा था खत्म हो गया, फिर मेरा स्ट्रेंथ भी मेरे काम नहीं आएगा, फिर वो स्ट्रेंथ तो कमजोर पड़ गया मेरा, समझ रहे हो। तो स्ट्रेंथ पे लाइक थोड़ा भारी पड़ जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको वो चीज पसंद है और आप उस फील्ड में थोड़ा सा वीक हो तो आप मेहनत करके वो स्ट्रेंथ गेन कर सकते हो। स्ट्रेंथ को गेन किया जा सकता है अगर इंटरेस्ट है तो, क्योंकि इंटरेस्ट है तो मुझे उस चीज को बिल्टअप करने के लिए, उस स्ट्रेंथ को बिल्टअप करने के लिए अगर 10 घंटा लगता है, 12 घंटा लगता है, 15 घंटा लगता है, मैं दूंगा, क्योंकि मुझे पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेटर बनना होता है लोगों को, तो क्रिकेट का पैशन होता है, बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं
जो आज बड़े नामी है, विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर वगैरह वगैरह, MS धोनी, ठीक है, इनको पैशन था यार, उस तरह का पागलपन था उस चीज के लिए, ठीक है। तो जो भी उनकी वीकनेसेस रही होंगी भाई, ऐसे थोड़ी पैदा होती, खुद थोड़ी कोई विराट कोहली बनता है या MS धोनी बन जाता है, सचिन तेंदुलकर बन जाता है, नहीं बनता है ना। तो उनके अंदर भी वीकनेसेस होंगी, लेकिन उनका इंटरेस्ट बहुत था उसके अंदर, इसीलिए उनको 10 घंटे 15 घंटे जितना मेहनत करना पड़ता था वो कर पाते थे। तो ये चीज बहुत ध्यान रखना, ठीक है। साथ साथ बात यह है कि मतलब करंट लेवल, मुझे अपना करंट लेवल पहचानना पड़ेगा। स्ट्रेंथ के साथ मुझे मेरा स्ट्रेंथ मेरी कितनी है, मैं वीक हूं, बहुत ज्यादा हूं, स्ट्रांग हूं, क्या है वो सब मेरे को एनालाइज करना पड़ेगा। अगर करंट लेवल मेरा थोड़ा सा कम है ना, मतलब बहुत अच्छा नहीं हूं, मान लो मेरे को क्रिकेटर बनना था, मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर नहीं हूं, लेकिन मैं एरिया में अच्छा खेल लेता हूं, नेशनल लेवल तक नहीं खेला हूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेल चुका हूं, किसी भी स्पोर्ट्स में हूं, तो फिर मैं देखूंगा कि भाई ये स्पोर्ट्स लेवल जो नेशनल लेवल पे खेला बंदा है, मैंने जानना ही होगा भाई नेशनल पे कौन कौन खेलते हैं, और मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहा हूँ या स्टेट लेवल पे खेल रहा हूँ, तो मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ अपने आप को कि मेरी कंडीशन उसके हिसाब से कितनी है, फिर उस फील्ड में मेरे को उतनी मेहनत देनी है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे को एनालाइज करना है, ठीक है। तो चलो ये कुछ खास नहीं था, लाइक और स्ट्रेंथ मेन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अच्छा, बात आ जाती है पैसे की। अरे यार सारा तो खेल ही इसका है भाई, आदमी नौकरी करना क्यों चाहता है, बिजनेस क्यों करना चाहता है, यही तो चाहिए, यही चाहिए। अरे आप बच्चों से पूछ लो, बच्चे आप पढ़ाई लिखाई क्यों करते हो, तो बच्चा बोलेगा मैं बड़े होकर पैसा कमाना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ, माला माल होना चाहता हूँ, ठीक है भाई, और उसमें कोई गलत नहीं है भाई, वो बच्चा ईमानदारी से बोलता है। फिर हम उसको जबरदस्ती सिखाते हैं, ना बेटा ऐसा नहीं बोलो, ऐसा नहीं बोलो बेटा, लोग लालची समझेंगे तुम्हें, नहीं बोलो मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं ये करना चाहता हूँ। अरे भाई पैसा ही कमाना था उसको भी, ठीक है। चलो अब मैं सोल्जर्स की बात नहीं कर रहा भाई, सोल्जर बनने के लिए बहुत पैशन चाहिए, वो अलग बात है, ठीक है, बहुत अच्छी फील्ड है वैसे वो भी, ठीक है। थोड़ा रिस्क तो रहता है, लेकिन एक बड़ा प्राउड फील होता है, ठीक है। वो आपको सोचना है कि लेना है कि नहीं। मैं आप नहीं तो बोलोगे आप तो यार जबरदस्ती बोल रहे हो, सोल्जर बना दो, बंदूक पकड़ा रहे हो, नहीं नहीं होगा तो जाना, अदरवाइज मत जाना, बहुत मेहनत चाहिए और हिम्मत चाहिए उसके लिए। चलो तो मनी, हम जब स्ट्रीम्स चूज करेंगे कि ये स्ट्रीम्स नहीं सॉरी, हम जब जैसे फील्ड्स वगैरह देख रहे हैं, इंजीनियरिंग का, डॉक्टर में ये ऑप्शन है, इंजीनियरिंग में ये ऑप्शन है, यूपीएससी में ये ऑप्शन है, लैंग्वेजेस में ये ऑप्शन है कि मैं एक स्क्रिप्ट राइटर बन सकता हूँ, मैं नॉवेल लिख सकता हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट बन सकता हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता हूँ, वगैरह वगैरह, जो भी चूज आपने चीज को अपने लिस्ट आउट कर रखा है, उनमें ये देखो माल कहाँ पे ज्यादा मिलता है, ठीक है, पैसा कहाँ ज्यादा मिल रहा है, वो तो नोटिस करना है भाई, जाहिर सी बात है। IIT इतनी क्यों फेमस है, अरे IIT निकलता है ऐसे ही पैकेज मिलते हैं 2-2 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ के, क्या टेंशन है। तो ये तो ध्यान देना है हमको, बिल्कुल ध्यान देना है कौन सी चीज हमको बहुत ज्यादा पे दे रही है। लेकिन बच्चों कभी कभी ऐसा भी होगा, कभी ऐसा भी होगा कि जो चीज आपको पसंद आ रही है, उस चीज में आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है, आप लाइक भी करते हो, उस चीज में आप स्ट्रेंथ और बिल्टअप भी कर सकते हो, सब कुछ दिख रहा था आपको, पर जैसे आप पैसे वाले सेक्शन में पहुंचे ना कि इसमें पैसा कितना मिल रहा है, एनालाइज करोगे, रिसर्च करोगे, इंटरनेट पे तो मिल जाएंगे डिटेल, वहां पता चला यार इसका तो पैसा ही बहुत कम मिल रहा है, वहां आपका थोड़ा मॉरल डाउन हो जाएगा, यार फिर से सब कुछ सोचना पड़ेगा। नहीं भाई टेंशन नहीं लो, अगर इंडिया में उसका पे स्ट्रक्चर फिलहाल कम है, ठीक है, तो नोटिस करो क्या दूसरी कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां उसका पे स्ट्रक्चर लो है क्या। हो सकता है कि आज आपने जो फील्ड चूज कर रहे हो, कुछ फील्ड्स ऐसी मिली हैं आपको जिसमें आज इंडिया में वो पैसा नहीं मिल रहा है जितना डेवलप्ड कंट्रीज में मिलता है उसी फील्ड में, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज में उस फील्ड में अगर बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है और इंडिया में आज कम मिल रहा है, तो भाई फ्यूचर में इस फील्ड में इंडिया में भी पैसा मिलेगा, जरूर मिलेगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और पैसा तो क्या है भाई, देखो धीरे धीरे इकोनॉमी ग्रो करती है और देश का डेवलपमेंट जब होता है तो साथ साथ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता जाता है, सैलरी वगैरह इनकम वगैरह सबकी बढ़ती ही है, तो डेफिनेटली बढ़ेगी। और प्लस हमको क्या देखना है पता है बच्चों, आज इंडिया की जो सिचुएशन है, ठीक है, आज से कुछ साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, हम ना उस जगह पर जाएंगे जहां पर आज डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हम उनसे पीछे हैं, वो हमसे आगे हैं, समझ रहे हो ना। तो आज वहां जो हो रहा है ना, कल हमारे यहां वही होने वाला है। तो आज अगर वहां पर कोई फील्ड बहुत अच्छी चल रही है ना, तो कल वो फील्ड हमारे यहां भी चलेगी, ठीक है।
तो वो सोच के डिसीजन ले सकते हो आप, ठीक है। लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा उसमें, मेजॉरिटी केसेस में ये चलता है, ठीक है। ओके, फिर बात आ जाती है पे स्केल वेरिएशंस। अब होता क्या है, कई बार ये होता है कि हमारे घर पे एक अंकल आए, अंकल पूछे बेटा आप क्या करोगे, जैसा हर बार यहाँ पे भी पूछ रहे थे। वो अंकल ना चैन से बैठते नहीं, उनको चैन नहीं है। पिछली बार आए थे तो चाय वाय पी के गए थे, थोड़ा गाली दे के गए थे घर, मतलब गाली तो नहीं थे, ऐसा करवाए थे कि घर वाले घर ही आए थे हमको। लेकिन फिर दोबारा आए अंकल जी, तो अंकल फिर पूछे बेटा क्या लोगे, तो हम बोले अंकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग करे। अरे मैकेनिकल इंजीनियर 10-10 हज़ार में मिल रहे हैं यार, अरे 7-7 हज़ार में मिल रहे हैं यार, मतलब क्या आदमी पागल हो तुम, 7 हज़ार कमाओगे, शर्म आती है तुमको, अब वही डिमोटिवेट हो जाओगे भाई। तो बच्चों ये भी सोचने वाली बात है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही कर लो, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर कोई चीज आप चूज कर रहे हो और उस चूज में उसमें ये होता है कि यहां पर पैसे कम मिल रहे हैं, ठीक है, पर इसका ना बेटा इंडिया में ही कई जगह पर अलग अलग पे स्केल है। फॉर एग्जाम्पल मैं आईटी की बात कर दूं ना, आईटी में ना, अब हम गुजरात से हैं तो हम गुजरात के बारे में ज्यादा जानते हैं, तो गुजरात के ना कुछ शहरों में आईटी वाले जो बंदे होते हैं ना, डेवलपर्स जो होते हैं ना, वो 15,000 में जॉब करते हैं, 20,000 में जॉब करते हैं। 15 से 35,000 तक पहुंचने में ना 2-2, 3-3 साल बीत जाते हैं। ये कंडीशन है, ये रियलिटी है, ठीक है। यही सेम बंदा, ठीक है, जो यहां 15 से 30,000 पहुंचने में इसको 2-3 साल बीत जाता है, यही पुणे या बेंगलोर जैसे शहर में मूव करता है तो उसकी सैलरी 70-80 हज़ार हो जाती है। कैसे? सेम चीज कर रहा है वो वहां पे भी, क्योंकि भाई वहां पे कुछ बड़ी बड़ी एमएनसीज है, वो इसे जब उठा लेती है ना तो इसका पैकेज ऑलरेडी हाई हो जाता है। तो भाई हो सकता है कि आप जिस एरिया में हो, कुछ पर्टिकुलर फील्ड में वहां पर सैलरी कम है, लेकिन उसी फील्ड में किसी और एरिया में इंडिया में ही अच्छी सैलरी मिलती है, ठीक है। तो सैलरी तो मिल जाएगी, आज नहीं तो कल फिर बढ़ जाएगी। आज 20,000 है तो कल 40,000 हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी, और अगर कोई बड़ी कंपनी में जंप मार लिया 80,000 हो जाएगी, लाख रुपए हो जाएगी। अरे यार 3 साल काम करूंगा किसी बाहर देश में, किसी डेवलप्ड कंट्री में ट्राई मारूंगा, वहां कोई कंपनी ले लेगी, डॉलर में कमाऊंगा, डॉलर में, क्या सही है। तो पे स्केल वेरिएशंस का टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ये मतलब मैंने ये इसलिए लिख दिया ना कि आप ये सब समझो, क्योंकि आपको ऐसे लोग मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। आज मिल भी गए होंगे हो सकता है आज तक, और आज तक नहीं मिले हैं तो डेफिनेटली आगे मिलेंगे, तब आप मेरी बात याद करोगे। बहुत लोग मिलेंगे जो बोलेंगे इसमें इतना पैसा मिलता है, इसमें इतना ही पैसा मिलता है, देखो हमारे पहचान में वो इतना ही कमा रहा है। और कई लोग ऐसे ही मिलेंगे, देखो हमारे जो है ना, हमारी मौसी का लड़का है, अरे वो बहुत पढ़ा, आईआईटी किया, आज अमेरिका में है, गूगल में कमा रहा है 2 लाख रुपया महीने का। बोले यार बढ़िया है यार, ये तो बढ़िया है, हम भी आईआईटी करेंगे। हम गए जेईई प्रिपेयर कर रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं भाई। गया वो तो मेहनत करके गया, तो मेहनत करना पड़ता है भाई, ऐसे ही नहीं आईआईटी में कूद जाओगे, मेहनत करना पड़ेगा, ये भी ध्यान देना, ठीक है। तो लोगों की बातें सुनना ज्यादा बंद करो, उतना ज्यादा नहीं सुनना है, ठीक है। तो यहां तक सब कुछ समझ में आया आपको? यहां तक यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि सब कुछ जो है ना बच्चों, वो आपके रिसर्च पर है। रिसर्च तगड़ा करना पड़ेगा, लिस्ट बनाओ, पहले ढूंढो क्या क्या होगा, उसकी लिस्ट बनाओ और उसके कंटेंट्स को, ठीक है, इन पैरामीटर्स पर चेक करो। पैसा अच्छा मिल रहा है, अच्छा नहीं मिल रहा है, दूसरे देश में मिलता है, अच्छा मिलता है, अच्छा वहां भी नहीं मिलता है, फ्यूचर है कुछ ग्रोथ करने का, अच्छा इंडिया में है, यहां पे अच्छा है, वहां पे अच्छा नहीं है, ये सब चेक करो, ठीक है। स्ट्रेंथ, मेरी स्ट्रेंथ सूट करती है क्या, मुझे ये पसंद है, ये सब चीजें नोटिस करो, ठीक है। ये जब आप करने लगोगे ना तो आप देखोगे, और अच्छा लोगों से भी डिस्कस करना था, इससे ना 70 से 80% चीजें ना आपकी लिस्ट से बाहर हो जाएंगी। कुछ गिनी चुनी चीजें आपकी लिस्ट में बचेंगी, गिनी चुनी चीजें, उसमें भी फिर से रिसर्च करो, और कट जाएंगे और निकल जाएंगे। स्क्रीनिंग करते रहो, स्क्रीनिंग, ये निकला, ये निकला, ये निकला, कोशिश करो ज्यादा ज्यादा चीजें हटती जाएं, जो एकदम ही आपको पसंद है, एकदम ही आपकी स्ट्रेंथ पे सूट करता है, पैसा भी अच्छा है। ये सारे पैरामीटर्स में हो सकता है सारी चीजें, सारे के सारे पैरामीटर सेटिस्फाई करेंगे, जरूरी नहीं है, पर मेजॉरिटी ऑफ पैरामीटर सेटिस्फाई करेंगी, ऐसी बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। उनकी लिस्ट बनाओ, वो है लिस्ट ऑफ फेवरेट्स। इस लिस्ट में तुमको ये तो पता चल गया, ये करने के लिए ये ब्रांच लेनी पड़ेगी, ये करने के लिए ब्रांच करनी पड़ेगी, ठीक है, ये स्ट्रीम लेनी पड़ेगी। इसमें से, इस लिस्ट में से जो ब्रांच ज्यादातर चीजों में कॉमन दिख रही है, मैं जा रहा हूं वो वाली ब्रांच लेने, ठीक है।
जो चीज आपके पसंद सब चीज करने के बाद लिस्ट बनने में ज्यादातर चीजों में, मान लो मेरी लिस्ट में लास्ट में 7 आइटम बचते हैं, इन 7 में से 4 आइटम ऐसे हैं जो मुझे सजेस्ट करते हैं कि साइंस स्ट्रीम लेना है तो मैं साइंस लूंगा, और अगर वो 4 सब कंटेंट मुझे कॉमर्स सजेस्ट करते हैं तो मैं कॉमर्स ले लूंगा, और अगर आर्ट्स सजेस्ट करते हैं तो मैं आर्ट्स ले लेगा। और कुछ नहीं सजेस्ट करते हैं दूसरे फील्ड में जाओ भाई, ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई तुम्हारी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें नोटिस करके रखनी है। ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस थी, सजेशन था, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रख सकते हैं आप, बाकी आपकी मर्जी है। मैं अभी भी कह रहा हूं, फैसला जब भी लेना खुद का लेना, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके लेना, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर लेना, ठीक है, और बस कूद काद के मत ले लेना, ठीक है। करियर का डिसीजन है, अच्छे से लें, सोच समझ के लें, और सबको अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। भगवान करे आप सभी अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा ग्रो करें, बहुत पैसे कमाएं, शोहरत कमाएं, और अच्छी ज़िंदगी जिएं और अच्छे इंसान बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।